आपके पास भी एक रिलैक्सेशन चैनल है या आपको भी एक रिलैक्सेशन चैनल बनाना है। क्या आपको भी लगता है कि कोई भी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को लूप करके एक रैंडम वीडियो क्लिप्स के साथ एडिट करके आप भी यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो? एक्चुअली ये पॉसिबल है, पर कैसे, मैं बताता हूँ। मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रॉपरली रिलैक्सिंग वीडियो बना के यूट्यूब से पैसे कमाया जा सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक रिलैक्सेशन वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं और क्या आपको एक रिलैक्सेशन चैनल बनाना चाहिए या नहीं। आपको भी मेरी तरह किसी यूट्यूबर ने कहा कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से कोई भी रिलैक्सिंग म्यूजिक को एक रैंडम वीडियो क्लिप्स के साथ लूप करके उसे 3 घंटे का बना के आप भी यूट्यूब से अंधा पैसा कमा सकते हो। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा ही होता तो दुनिया का हर दूसरा बंदा अपना काम छोड़ के यही कर रहे होते और कंटेंट का कोई वैल्यू ही नहीं रहता यूट्यूब पे। एक्चुअली इस तरह का वीडियो बना के यूट्यूब पे ग्रो करना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल तो नहीं, बट बहुत मुश्किल है। यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बनाने से पहले एक बात जान लीजिए कि 2019 का एक रिसर्च के मुताबिक यूट्यूब पे हर मिनट 500 घंटे का वीडियो अपलोड होता है। मतलब कि हर घंटे 30,000 घंटे का वीडियो। और इस मैसिव वीडियोस का एक बड़ा सा पार्ट इन रिलैक्सिंग वीडियोस का होता है। और आप अपना एक 3 घंटे का लूप वीडियो अपलोड करके उस लोड को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। इस तरह आपको व्यूज़ तो नहीं, पर डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर मिल सकती है। डोंट वरी, मैं इस तरह का बात करके आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी के लिए हम YouTube को थोड़ा समझ लेते हैं कि YouTube कैसे काम करता है और YouTube एल्गोरिदम क्या है। अब YouTube एल्गोरिदम के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज एल्गोर का वीडियो चेक कीजिए। द वे ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा वीडियो का। ओवरऑल हम इतना समझ लेते हैं कि YouTube एल्गोरिदम ही डिसाइड करता है कि आपका और मेरा वीडियो सर्च और सजेशन में शो होंगे या नहीं। तो अगर आपने एक 3 घंटे का लूप्ड वीडियो YouTube पे अपलोड किया तो YouTube एल्गोरिदम ही डिसाइड करेगा उस वीडियो को प्रमोट करना चाहिए या नहीं। और YouTube एल्गोरिदम का सबसे बड़ा 2 हथियार है, CTR और वॉच टाइम। जहां CTR डिपेंड करता है आपके वीडियो का थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वही वॉच टाइम डिपेंड करता है आपका कंटेंट का क्वालिटी के ऊपर। आई नो ये सब बातें आपको थोड़ा टेक्निकल और कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। मान लेते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाया 1 घंटे 5 मिनट का, जिसका थंबनेल और टाइटल आपको पसंद आया और आपने मेरे वीडियो को क्लिक किया। अब मेरे वीडियो का म्यूजिक आपको पसंद नहीं आया और आपने मेरे वीडियो को 42 सेकंड्स के अंदर छोड़ दिया। अब टाइटल और थंबनेल से मैंने एक व्यू तो ले लिया, पर क्योंकि मेरे वीडियो का म्यूजिक अच्छा नहीं था, इसीलिए 1 घंटे 5 मिनट का वीडियो का सिर्फ 1% एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिला मुझको। तो क्या YouTube मेरे इस वीडियो को प्रमोट करेगा? एक्चुअली करेगा तो सही, पर बहुत कम। और अगर आपका भी मेरी तरह बहुत कम सब्सक्राइबर्स है तो आपका वीडियो भी बहुत कम प्रमोट करेगा। अब मान लेते हैं कि मैंने एक और वीडियो बनाया सिर्फ 21 मिनट का और मेरा इस वीडियो का म्यूजिक भी अच्छा था और एनिमेशन भी, और आपने मेरे वीडियो को 9 मिनट 42 सेकंड तक देखा। अब 45% का एवरेज व्यू ड्यूरेशन के लिए YouTube एल्गोरिदम इस वीडियो को और ज़्यादा प्रमोट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो का इंप्रेशंस जाएगा, जहाँ से और व्यूज़ आएंगे, और वहीं पे वो वीडियो का इंप्रेशंस जाना कम हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ टाइटल और थंबनेल के ऊपर फोकस करने से नहीं होगा, आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके कंटेंट के ऊपर। तो क्या आपको एक रिलैक्सेशन चैनल बनाना चाहिए? देखिए, अगर आपको सिर्फ YouTube से लूप्ड वीडियो बना के पैसे कमाना है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको इस तरह का वीडियो बना के व्यूज आ भी रहे होंगे तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपका चैनल मोनेटाइज ही ना हो पाए। और अगर आप YouTube के बारे में जानना चाहते हो, अपना स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, अपना एडिटिंग को इंप्रूव करना चाहते हो, और अगर आपके पास पेशेंस है तो यू कैन क्रिएट ए रिलैक्सेशन चैनल। बिफोर आई स्टार्ट टू से एनीथिंग, आई मस्ट से कि इस तरह का वीडियोस बना के YouTube पे पैसे कमाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। सो अगर आपके पास पेशेंस है तो ही यू कैन ग्रो ऑन YouTube विद दिस टाइप ऑफ कंटेंट्स। आई एम नॉट गिविंग यू एनी फॉल्स होप्स कि आप इस तरह के वीडियो बना के रातों रात अमीर बन सकते हो। इट्स पॉसिबल टू ग्रो विद दिस टाइप ऑफ कंटेंट्स और लोग पैसे कमा रहे हैं इस तरह के कंटेंट्स बना के। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि इस तरह का कंटेंट बना के अगर वो लोग पैसे कमा रहे हैं तो आप भी पैसे कमा सकते हो। और हाँ, मैं कोई YouTube का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको समझ में ना आए, हो सकता है मेरी कुछ बातों से आप डिसएग्री करो, बट एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू से इज प्योरली बेस्ड ऑन माई चैनल, माई एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस वीडियोज। तो YouTube पे ऐसे वीडियो बना के कैसे पैसे कमाएं? इसका आंसर भी सिंपल सा है।
मेक योर कंटेंट मोर एंगेजिंग। अपना कंटेंट को ऐसे बनाइए कि आपका ऑडियंस उसे छोड़ के जा ही ना पाए, जो कि रिलैक्सेशन वीडियोस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वीडियोस एंगेजिंग ही नहीं होती है और ऑडियंस उस वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो अपने वीडियो को एंगेजिंग कैसे बनाएं? डू नॉट मेक एनी रैंडम वीडियो। किसी भी म्यूजिक को लूप करके उसे 3 घंटे का वीडियो मत बनाइए। आपके पास जितना कंटेंट है आप उतना ही वीडियो बनाइए। ऐसे लूप करके या रिपीटेटिव कंटेंट को यूज करके आपका चैनल ग्रो हो ना हो, डिमोनेटाइज होने के खतरे पे जरूर पहुंच सकता है। अपने स्टॉक फुटेजेस और म्यूजिक का एक प्रॉपर स्टॉक बनाइए। यूज मल्टीपल म्यूजिक ट्रैक्स इन ए सिंगल वीडियो। अपने पुराने वीडियोस को एनालाइज कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन, टाइटल और थंबनेल के ऊपर और ज़्यादा फोकस कीजिए और इम्प्रूवमेंट करते रहिए। एंड रिमेंबर, आपका वीडियो जितना ज़्यादा एंगेजिंग होगा उतना ही ज़्यादा उस वीडियो पे व्यूज़ आएंगे and eventually you will grow and earn money from YouTube. So if you find this video informative, please don't forget to like this video. और अगर आपको जानना है कि अपने वीडियोस को और ज़्यादा एंगेजिंग कैसे बनाएं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for having your time. Have a good day.